नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे क्या बीटेक, बीबीए, बीसीए और बीडीएस जितनी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इनको बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पे बात करेंगे डिटेल्स में और स्टेट वाइज जानेंगे कि क्या 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 उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर बीएड करते हैं तो, और ये डीएलएड या बीटीसी करने से उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो कहना होगा कि बीटेक और बी जितने बीबीए, बीसीए प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बीडीएस, तो इनको क्या है, मतलब बचना चाहिए बीएड करने से। उसका रीज़न ये है कि जो प्राइमरी टीचर से बीएड वाले ऑलरेडी बाहर कर दिए हैं, और जूनियर टीचर्स के लिए अलग अलग मतलब क्राइटेरिया स्टेट वाइज आप देखोगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, मतलब यूपी में क्या है, एलटी ग्रेड टीचर्स को जो 9th-10th की भर्ती आई है उसमें भी मतलब एलिजिबल नहीं है बीटेक वाले। तो एलटी ग्रेड टीचर वाले जो 9 से 10th के पढ़ाने के लिए वो मतलब आई हुई है अभी इस समय 7,466 वैकेंसी जो आई हुई है यूपी में, तो उसी में भी एलिजिबल नहीं है। एक थोड़ा टीजीटी पीजीटी को लेकर कन्फ्यूजन है लोगों में, तो इसको मतलब टीजीटी कौन सी क्लास तक बोलते हैं, पीआरटी का तो आपको सबको पता होगा। तो 1 to 5 होता है, क्लास 1 to 5, ठीक है। इसी प्रकार से जो पीजीटी होता है वो 6 to 8 होता है, किसी किसी स्टेट में इसको 6 to 10 ही बोलते हैं, ठीक है। किसी स्टेट में इसको 9 to 10 ही बोल देते हैं, वैसे 6 to 10 बोलना मतलब सही रहेगा। और जो पीजीटी लेवल है, पीजीटी लेवल क्या है उसके लिए, जैसे राजस्थान में क्या है, इसको 9 से 12 को पीजीटी बोला जाता है, ठीक है। पीजीटी और 6 से 10 को क्या बोला जाता है, टीजीटी बोला जाता है। तो ये चीज़ है। इसी प्रकार से 6 से 8 जो जैसे यूपी में क्या रहता है, जूनियर माना जाता है, मतलब अपर प्राइमरी टीचर्स 9th-10th एलटी ग्रेड को ही टीजीटी बोल देते हैं, ये सब चीज़ें। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इतना ज़रूर है, जहाँ भी जिस स्टेट में जो ये वैकेंसी होती है 6 to 8 वाली, और पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, मतलब जो कहीं कहीं पीजीटी के लिए भी आपको जैसे 9 to 10 है, तो जहाँ पे 9 to 10 पीजीटी कंसीडर कर रखा है, तो मतलब जैसे राजस्थान में कंसीडर कर रखा है 9 to 12, ठीक है। बिहार का अपना एक अलग कर रखा है उन्होंने। तो वहाँ पे जो मतलब आप पीजीटी के लिए मतलब एलिजिबल हो सकते हो, अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, ठीक है ना, बीटेक के बाद में बीएड कर रखा है, बीटेक, और आपने जो उसके बाद में क्या कर रखा है, बीएड कर रखा है, और मास्टर्स मतलब किसी से कर रखा है, जैसे मास्टर में एमए कर रखा है आपने पॉल साइंस से, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी नहीं है, मतलब मान लीजिए पॉल साइंस का पढ़ा होना बीटेक में ज़रूरी नहीं है, या हिस्ट्री से कर रखा आपने, तो ये चीज़ है। क्योंकि पहली जो पॉलिसी थी, मतलब जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी, तो उसमें मतलब ये रूल था कि ग्रेजुएशन वो सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें ऐसी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप कर सकते हो, पीजी से आप फ़ायदा उठा सकते हो अगर स्विच करना चाह रहे हो अपनी लाइन को। मेरा तो राय ये रहेगा कि आप जो अगर अपनी लाइन में रहें अगर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आप ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का लफड़ा है, केवीएस एनबीएस में और भी ज़्यादा, जेएनबी में सॉरी, नौजवान नवोदय विद्यालय में, वहाँ एज का भी वो रहता है, 30 32 36 कर रखी है। तो पीआरटी के लिए 30 साल तक ही रहता है, यहाँ पे 40 साल तक रहता है, 21 से 40 साल तक अदर स्टेटों में जितने भी हैं। हालांकि रूल जो बनाती है जो एनसीटी होती है, नेशनल काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप पीआरटी टीचर वैकेंसी के लिए बीएड वाले तो ऑलरेडी पहले से बाहर कर रखे हैं, डीएलएड बीटीसी वाले अलावा हैं। प्राइवेट स्कूल जॉब दोनों कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में भी दोनों जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कौन सी वैकेंसी है, जूनियर टीचर में 6 to 8 वाली, जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। कहीं 6 to 10 होता है तो वहाँ आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग लिया जाता है। जैसे यूपी में क्या है, जूनियर टीचर की होती है अलग से 6 से 8 की, और 9 से 10 एल टी गेट बोल देते हैं, या टीजीटी बोल दीजिए उसको, ये अलग अलग नाम है। कहीं कहीं मैंने बता दिया 6 से 10 को ही जो है, 6 से 10 क्लास को क्या बोला जाता है, टीजीटी बोला जाता है, ठीक है। और पीजीटी किसको बोला जाता है, सॉरी, पीजीटी मैंने बताया था 11 से 12, ठीक है, 11 से 12। तो कहीं कहीं ये 9 से 12 भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे राजस्थान वगैरह में, और अ, शायद बिहार में शायद है, लेकिन बिहार का भी श्योर नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। ये जो तीन ही प्रकार की वैकेंसी का वैसे ज़्यादातर जिक्र होता है, डीएसएसबी के थ्रू आप जाओगे दिल्ली में, तो उसमें पीआरटी, ठीक है, या फिर आप बोलोगे टीजीटी, और ये पीजीटी, ठीक है। तो ये चक्कर है, ठीक है। जहाँ पे 6 to 8 अलग से वैकेंसी आती है, तो वहाँ तो आप एलिजिबल हो जाओ किसी भी स्टेट में, अदरवाइज जैसे कि यूपी में आप एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है, या फिर बिहार में भी आप हो सकते हो, जैसे कि
राजस्थान में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि 6th 10th वहाँ टीजीटी कंसीडर करते हैं, तो वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का लफड़ा आ सकता है कि ग्रेजुएशन में वो मांगा जाता है। अगर पीजीटी के लिए आप बीएड करना चाह रहे हो तब तो ठीक है, अगर उसके लिए पहले मास्टर्स करना पड़ेगा आपको, उसके मतलब बीएड के बाद में भी कर सकते हो मास्टर, ये सब चीज़ें। तो आप देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए आपको क्या करना है। जैसे टीजीटी के लिए मतलब क्या होता है, कहीं कहीं जैसे टीजीटी 6 to 10 है तो वहाँ पे आपको मतलब दिक्कत आ सकती है, ठीक है। जहाँ पे 6 to 8 है तो वहाँ पे मतलब आप एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। डीएलएड बीटीसी वाले जो 6 से 8 तक जो पढ़ा सकते हैं, मतलब ये एनसीटीई ने बोल रखा है, ठीक है। पीजीटी में ये लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है। टीजीटी में भी जो 9 से 10 वाली जो एलटी ग्रेड है उसमें भी ये लोग क्या एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, डीएलएड बीटीसी वाले, जैसे कि यूपी में एक अलग सिस्टम कर रखा है, ठीक है। तो पीजीटी में ये लोग बीएड वाले एलिजिबल हो सकते हैं बशर्ते इन्होंने मास्टर्स कर रखा हो। तो ये सोच समझ लीजिए आप, जो पीआरटी से तो आप ऑलरेडी बाहर हो चुके हो, तो आपको क्या करना है, तो ये सोच समझ के ही अपना स्टेप उठाएं। हालांकि आप अगर बीटेक की लाइन में आप बीबीए के बाद में एमबीए करें या बीसी के बाद में एमसीए करें तो वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स को ऑप्ट करते हैं, अगर आपके इंटेलिजेंसी लेवल अच्छा है, मतलब आप, तो फिर तो बढ़िया है, नो डाउट। वहाँ पे जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक भी पहुँच सकते हैं अगर आप सही ढंग से मतलब किसी अच्छी एमएनसीज में या किसी भी कंपनी रेपुटेड कंपनी में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है, 5 से 10 साल। लेकिन पीआरटी टीचर्स में उतनी मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर है, बस ये चीज़ है। अगर आप डीएलएड बीटीसी करना चाह रहे हो, अगर स्विच भी करना चाह रहे हो तो आप डीएलएड बीटीसी करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन इन एंड स्ट्रीम मांगा जाता है किसी भी स्टेट में, जो पीआरटी टीचर की वैकेंसी ज़्यादा आती है, इसलिए जो आप जो बीटेक के बाद में अगर डीएलएड बीटीसी करो तो ज़्यादा अच्छा है। पीजीटी के लिए आ रहे हो तो आप कर सकते हो बीएड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूनियर टीचर्स या टीजीटी में आप फंस सकते हो, जहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का लफड़ा हो, जहाँ 6 to 10 कंसिडर कर रखा हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। 9 से 10 के लिए तो एलिजिबल है ही नहीं, वहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का लफड़ा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आई होंगी। जैसे कि आपका एक असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी है, कि असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होता है, जैसे कि कुछ लोग जो है मास्टर्स कर लेते हैं, मान लीजिए आईएएस सिविल, मतलब सिविल की प्रिपरेशन करते हैं, मान लीजिए ऑप्शन उन्होंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, अ, जो भी ले लिया मतलब, तो उनका एक क्या है, मतलब इंटरेस्ट दिख जाता है। ये जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं ना, हिस्ट्री पॉल साइंस, ये ज़्यादातर सिविल के में जो मेन कोर 4 सब्जेक्ट तो यही हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉल साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या फिर इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमिक्स बोल दो जो, एक को चौथा हो गया मतलब आपका इकोनॉमिक्स के अलावा हो गया ज्योग्राफी, ठीक है। तो इनमें इंटरेस्ट लग जाता है, बीटेक के बाद में स्विच करके मतलब जो आर्ट्स की लाइन ऑप्ट कर लेते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो स्टेट वाइज डिपेंड करता है। कहीं कहीं जो मतलब ग्रेजुएशन में मांग लेता है कि वही सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ थोड़ा चेंज कर दिया है कि जिसमें मास्टर्स से वही मतलब माना जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो नो डाउट इसको थोड़ा देख लें अभी, थोड़ा जितने भी मतलब सोच समझ के ही फैसला लें। अगर एमए करना है बीटेक के बाद में किसी भी सब्जेक्ट से, तो उसमें थोड़ा एक देख लें, इनके नोटिफिकेशन को पढ़ लें, जितने असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग स्टेट में आते हैं, ठीक है। तो जब भी सोच समझ के डिसीजन लें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आप स्विच कर रहे हैं अपनी लाइन को, अगर पीजी करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ है। प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो, या फिर आप एमएससी कर सकते हो, जैसे कि मैथमेटिक्स से बीटेक वाले एमएससी कर सकते हैं, या फिजिक्स से कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट उनका ग्रेजुएशन में रहता है। अगर ये कॉम्बिनेशन मांग भी लिया जाए कि आपको ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये सब चीज़ें मतलब कोई भी एक बार मतलब वो सब्जेक्ट होना चाहिए मतलब, तो ये चीज़ है। वैसे बीटेक का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता। बीटेक मान लीजिए सिविल या मैकेनिकल से किए हो तो आप जो मतलब जो बीएससी को स्पेशलाइजेशन मिल जाता है ना, बीएससी में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन मिलता है। जैसे कि बीएससी कुछ लोग फिजिक्स से माने जाते हैं, ठीक है, किससे किए, फिजिक्स से, कुछ लोग केमिस्ट्री से मानते हैं, ठीक है ना, या फिर मैथ्स से की हुई बीएससी, ठीक है। तो ये चीज़ है। आप फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं तो उसी से माना जाता है। तो फिर एमएससी करना होता है तो इसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री से उन्होंने कर लिया, तो एक सब्जेक्ट में से फिजिक्स या केमिस्ट्री में से उठा के वो क्या कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैथ अगर फिजिक्स से तो मैथ से कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि, और जो कि बीटेक में क्या होता है, बीटेक सेमेस्टर वाइज होता है, उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और मैथ जो पढ़ाया जाता है ना, खाली कैलकुलेशन के लिए पढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, 3 मैथ पढ़ाए जाते हैं, 2 फिजिक्स पढ़ाई जाती है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में, एक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है सेमेस्टर 2 में भी ले सकते हैं, सेमेस्टर 1 में भी, उसमें चॉइस रहती है आपकी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देख लीजिए इसमें जो आपको क्या करना बेटर रहेगा। एलटी ग्रेड टीचर की देखो अभी रिसेंटली वैकेंसी आई है, उसमें आप बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हो जिन्होंने बीएड कर रखा है। जबकि इसमें मुझे लगता है कि एलिजिबल करना चाहिए एनसीटीई को, मतलब बोर्ड को, आयोग को, यूपीपीएससी को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सोचना चाहिए कि इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, बीटेक वाले बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं अगर बीएड कर रखा है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होना चाहिए मैथ के लिए, मतलब एलिजिबल होना चाहिए साइंस के लिए, क्योंकि 9 10 का आपको पता ही है कि मैथ उतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है।
यहाँ तक कि 11th-12th तक से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि आयोग ने जो डिसीजन लिया IIT ग्रेड टीचर से बाहर करना बीटेक वालों को, ये गलत है। एक पहले के साथ जजमेंट भी आया था KVS में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में, जहाँ पे 48 रैंक आई थी एक लेडी की, एक गर्ल्स की। तो उसका जो मतलब इंटरव्यू के लिए उसको अपात्र घोषित कर दिया था। इंटरव्यू था उसका, तो उसको इंटरव्यू के लिए मना कर दिया था। ये सारी चीज़ें थी। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कि आप PGT टीचर नहीं बन सकते हैं, कहीं-कहीं उसमें ग्रेजुएशन की क्राइटेरिया माँग माँग लिया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको मतलब कहीं भी दिक्कत आ सकती है। कहीं स्टेट वाइज़ स्टेट मतलब अलग-अलग रूल हैं। यूपी में अलग है, हरियाणा में अलग है, इसी प्रकार से राजस्थान में अलग है, ठीक है? राजस्थान में अलग है, इसी प्रकार से बिहार में क्या, बिहार में और अलग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अपनी सोच समझ के एक डिसीज़न लें, मतलब सोच समझ के जो भी करना है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो मेरी राय तो यही रहेगी कि आप जो उसी लाइन में अपनी में तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे अपनी सैलरी को आप बढ़ा सकते हैं, लाख रुपए सैलरी भी कर सकते हैं, 1.5 लाख कर सकते हैं। PRT टीचर में इतनी सैलरी मतलब नहीं होती है, आपको लास्ट टाइम पर रिटायरमेंट के समय पे मिलती है। 8 पे कमीशन भी लागू हो जाए तब भी आपकी सैलरी जो मतलब मान के चलिए कि 4-5 हज़ार रुपये बढ़ जाएगी, 42,000 से स्टार्टिंग होती है। तो अब वहाँ तुम 5-6 साल अगर कर लेते हो जॉब, तो आप 70-80 हज़ार पे आराम से पहुँच जाते हो, अगर ढंग से, अगर आपके अंदर इंटेलिजेंसी है, इंटरव्यू आपका अच्छा मतलब आप काम अच्छा करते हो, आपके अंदर स्किल है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पे तुम 1.5-2 लाख तक भी पहुँच सकते हो, अगर आप विदेश निकल जाओ तो और भी ज़्यादा में हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। कुछ लोग 5 साल कर रहे हैं बीटेक, लेकिन वो 35-40 हज़ार पे ही सफ़र कर रहे हैं, तो ये भी एक बात है। कुछ लोग अच्छा करके इंक्रीमेंट कर लिए हैं अपनी सैलरी में, तो इंक्रीमेंट तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में, कोऑपरेटिव सेक्टर में कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या रहती है, फिक्स सैलरी रहती है कि मान लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की 86,000 से 86 के से स्टार्टिंग होती है। जैसे कि PRT की कितने से होती है, 42 के से स्टार्टिंग होती है, ठीक है? अभी मेरे दोस्त लोग कर रहे हैं 5 साल के बाद में वो 55,000 पे पहुँच पाए, ठीक है? 5,000 उनका जो NPS में जमा हो जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम में, ठीक है ना? वो 40 साल तक जमा होना है, 10% जो, ठीक है? उसके बाद में जो 40-60 साल में जैसे रिटायरमेंट हो जाएगी आपकी, उसके बाद में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप जूनियर हाई स्कूल या फिर मतलब TGT बोल दीजिए, 6 टू 10th, तो उसके लिए 48 मतलब क्या रहता है, 4600 पे स्केल की नौकरी रहती है। लेवल 7 बोला जाता है, ये जो होती है लेवल 6 की रहती है PRT वाली, ठीक है? और इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर का 4200, सॉरी 5200 पे स्केल रहता है, सॉरी 5400 पे स्केल रहता है, ठीक है? तो 5400 पे स्केल मतलब 86,000 के करीब मतलब उनकी सैलरी बनती है। जो एक IAS का भी रहता है, इतने से स्टार्टिंग होती है, मतलब IAS जो सिविल सर्विस से होता है, IAS IPS जो होते हैं, IRS जो होते हैं, उनका पे स्केल भी इतना ही होता है, 5400 पे स्केल रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है आपको। या बीटेक के बाद में अगर MTech करें, अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राइवेट मतलब पढ़ा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट में जाना है तो आपको IIT NIT वगैरह में, या स्टेट के गवर्नमेंट में जाना है, मान लीजिए BBA के बाद में MBA करके आप जो मतलब बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप उसके लिए मतलब CSIR नेट देना पड़ता है, ठीक है? अब आपका PG होना चाहिए, मान लीजिए बीटेक हो तो MTech मतलब किसी सब्जेक्ट में करके, उसके बाद में आप CSIR नेट होता है, ठीक है? उसके भी आप जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपने PhD कर रखी है तो आप जो क्या कर सकते हो, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो डायरेक्ट, ठीक है? और ये सारी चीज़ें हैं। एसोसिएट फिर एडिशनल फिर प्रोफेसर बन जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप टीचिंग लाइन में ही इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। अगर वहाँ से अगर मन भर गया है और आपका मन कर रहा है कि स्विच करने का, हमें तो वो आप उसका तो कोई मतलब वही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है। थैंक्स अ लॉट टू वॉच आवर वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।